मजदूर संघर राज्य स्तरीय प्रस्तुति बैठक आसंता 17 तारिख रे एवं सभापति निर्वाचन फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बछाजिब नुआ नेतृत्व ओडिशा रे संघ को आउरी मजबूत करने को रही फोकस गरीब खटिकिया सरे हिंद मजदूर संघ बेकारी और आर्थिक संकट भली प्रसंग में लड़ाई जारी रहिबो। बेकारी असुविधा और लोकों समस्या को नहीं सरकार नीति उपरे उठिले प्रश्न 50 वर्ष भितर एमिति बेकारी देखि नथुलु बोली कहिछि एचएमएस देशर आर्थिक दुर्नीति को नहीं भी चिंता एसबु समस्या विरुद्ध रे गरीब और श्रमिकों को स्वर होई लड़िबो एचएमएस। विस्तृत भाव में आलोचना होता तेणुक आज सभा जरिया नमस्कार जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी विप्लवी अभिवादन जनाऊँगी। तेणु आज शेष अशोक राउत निवेदन करी से दुई पदे जीवे नहीं लेकिन वी आर ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन आसिक माने धन्यवाद। आमर प्रस्तुति बैठक है ओडिशार कोण अनुकोणु आसी जो माने हिंद मजदूर सभार संगठन गंडी भितर रही कार्यक्रम कर आसुले 8 वर्ष है आमर इलेक्शन ही ना जो जो केंद्रीय संगठन तदबीर करने आसी निजे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आसी आम बहुत खुशी एवं ताक पाखे आभारी जे से ओडिशा को आसिले एवं आमको दिग्दर्शन देइचंती आमर आदर्श कौन रहिबा दरकार हाउ विल बी इंडिपेंडेंट एवं सेल्फ ड्रिवेन तेणुक से कार्यक्रम को आम आगामी 13 तारिख दिन आमर आनुष्ठानिक भाव में इलेक्शन करने जाऊँ से मत कहते 2 जन सेंट्रल ऑब्जर्वर आसबे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम 92टी अनुष्ठान जो मैंने एफिलिएशन रे अच्छी ताकर से लिस्ट मध्य आमको देइचंती सही माने विल बी एलिजिबल टू इलेक्ट देयर न्यू लीडर आपण ही पारंती जे भी ही पारंतु जे ना 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 इलेक्शन हम इलेक्शन ने जो माने इच्छा करेंगे से पार्टिसिपेट करेंगे जे इलेक्टेड होना आसो सहीटा है आम एचएमएस माने राष्ट्रीय स्तर रु एवं वर्तमान स्तर पर्यंत सहीटा है मापकाठी फ्री फेयर इलेक्शन हम तेणुक आज ओडिशार सबू कोण अनुकोणु आसी कहीं किसी लोक धारणा देउथले जे ओडिशा रे एचएमएस दुर्बल हो जाइए एचएमएस केले दुर्बल नथिला दुर्बल रहिबो नहीं एवं सबल रही गरीब खटिया मेहनती मनुष्यर कथा को आम उठेबू एवं आमर सर्वभारतीय स्तर में जो नेतृत्व जो निर्देश देवे जिते जो डाकरा दिज्व अन्य समस्त ट्रेड यूनियन मान सहित एकाठी होना कार्यक्रम कर व्यवस्था अच्छी आम बहुत खुशी जे गतकाली आमर नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल जनरल सेक्रेटरी उभय सहित गोटे इंटराक्शन होता अन्य सीटू ठार आरंभ कर एटीसी आरंभ कर यूटीएस अन्य जो 5 बड़ बड़ संगठन जो माने सेंट्रल ट्रेड यूनियन मेंबर्स अच्छा जो माने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अच्छा पदाधिकारी से आसी घंटाभर आलोचना होता तेणुक कौ बाटर जो बर्तमान दुर्दशा बर्तमान देश को घारी टंकार मूल्य 95 टकर कमुना डॉलर तुलन सी गोटे दुर्गति एवं आमर टोटाल इकोनॉमिक सिचुएशन माने डमाडोल हो जाइए एत बेकारी समस्या भारत वर्ष केवे 50 वर्ष भितर देखा दे नथिला एवं आर्थिक दुर्गति सहित बेकारी लाचारी बेबसी भारत वर्ष बहुत उच्च रही सामना कर एचएमएस गरीब लोगों कथा कह एचएमएस। निर्णय ये लिया गया है कि जो अभी हमारी 29 जुलाई को दिल्ली में 10 मजदूर संगठन और किसानों की 550 यूनियन ने मिलकर सम्मेलन किया था। वो किसानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं जितने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं अमेरिका से जर्मन से और यूरोपियन यूनियन से यूके से उसमें किसानों के ऊपर बहुत बड़े हमले हैं क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जाके बिकेगा नहीं क्योंकि उस पर 18% टैक्स लगेगा और जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो अमेरिका जाएगा तो उस पर 18% और जो वहाँ से आएगा वो 0% पे है। वहाँ के किसान को 90% सब्सिडी देता है अमेरिका जो है। दूसरे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
वो किसानी करने के लिए 90% गवर्नमेंट की तरफ से मदद करते हैं। पशुपालन के लिए भी वो 90% उनको मदद करते हैं, पैसा देते हैं बैंकों से। परंतु हमारे यहाँ पर उनको GST देना पड़ता है जो भी चीज़ खरीदेंगे, तो लिहाजा हम उनके बीच में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारा किसानी मर जाएगा, जनता मर जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मार्केट को कैप्चर कर लेंगे वो। इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और हमारे देश की 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो लिहाजा वो उनके साथ भी अन्याय हुआ है, वो भी हमारे साथ में है और हम भी साथ में। अभी 10 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट डे 9 को होता है, परंतु हमने 10 को मनाया है, जिसमें किसान भी हमारे साथ थे। और अभी हम दिल्ली में बहुत बड़ा एक पड़ाव करेंगे या मार्च टू दिल्ली करेंगे, जिसमें लाखों किसान और वर्कर मार्च करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आपने सरकार से कोई बातचीत की है? सरकार से बिल्कुल बात की है, लगातार उनके टच में है कि आप जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नागरिक विरोधी नीतियां हैं उनको आप कृपया करके वापस ले लीजिए, अन्यथा देश की जनता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी कि वर्कर जो है वो फोर्स लेबर हो जाए, बंधुआ मजदूर बन जाए। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कर दो, मालिक के आगे वो सरेंडर कर जाए। हमने लड़ कर अपनी सारी चीज़ें हक लिए थे, फैक्ट्री एक्ट बनवाया था, फैक्ट्री एक्ट को इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। ये कहते हैं ये यूनिवर्सल कोड है, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जो फैक्ट्री में वर्कर पहले 10 काम करते थे पावर वाला, उसको 20 कर दिया है। नॉन पावर वाली फैक्ट्री में जो पहले 20 वर्कर काम करता था उसको 40 कर दिया है। 65% वर्कर ऑफ द फैक्ट्री विल बी आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ दिस न्यू कोड। और उन्होंने फिर 100 वर्कर को अगर किसी मालिक ने क्लोजर करना है, शटडाउन करनी है। मुद्दे को लेकर तो भारतीय मजदूर संघ ने पिछले 2-4 दिन से पहले एक ये हड़ताल किया था और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने हड़ताल नहीं किया है वो, क्योंकि अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं। दे आर आल्सो BMS वाले कहते हैं ना कि हम भी तो मजदूरों का संगठन है। तो अगर हम लड़ रहे हैं, हमने 8 हड़तालें की हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं हमारे साथ आए? क्योंकि उनका लाइसेंस मिलता है नागपुर से, हमारा लाइसेंस मिलता है वर्कर से। तो हम तो वर्कर के पास ही रहते हैं, वो रहते हैं नागपुर के पास। नागपुर जो कहेगा वही करेंगे। तो लिहाजा अच्छी बात है अगर वो वर्कर की डिमांड को जो हम उठा रहे हैं, हम संघर्ष में हैं, स्ट्रगल में हैं, तो वो भी आ जाए, अच्छी बात है। हम तो उनको निमंत्रण देते हैं। तो आपके साथ वो क्यों नहीं आते? कोल में आए हैं, कोल की 5 दिन की हड़ताल में आए थे, हमने 3 दिन में उसको ठप कराया। उस वक्त नागपुर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था उनको? वो मिलता है, परंतु वहाँ पर अगर जहाँ पर एक जगह पर कोल माइन में हजारों वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर 5 आदमी अगर काम पे जाएंगे तो उनको शर्म नहीं आएगी। वो कॉलोनी में रहेंगे नहीं, वहाँ पर उनके बच्चों को लोग ताने नहीं मारेंगे कि हमारा बाप तो लड़ रहा है और आप जो हैं वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। तो इसलिए शर्म के मारे उन्होंने कहा कि हम भी वर्कर से बाहर नहीं जा सकते, तो वो उनके साथ में गए, डिफेंस में गए। डिफेंस में उन्होंने हमारी 5 दिन की हड़ताल में शामिल रहे वो। तो जहाँ वो शामिल है हम उनका स्वागत करते हैं। अभी भी हम कोल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि उनका वेज एग्रीमेंट ड्यू है, जो 1 जुलाई से ड्यू हो गया है। तो वो हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ में रहेंगे। तो आगे भी उड़ीसा को संगठन के सशक्त करने के लिए क्या प्लान है आपका? हमारा यहाँ पर इलेक्शन ओवर ड्यू था, 18 में हुआ था। हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं वो एज की वजह से उनकी डेथ हो गई हैं। चाहे वो हमारा राजेंद्र सिंघा था, चाहे उससे पहले जोगिंदर त्रिपाठी थे, चाहे केसी पात्रा थे। अब ये सीनियर मोस्ट बचे हैं, ये इलेक्टेड वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे को वर्कर के पास जाने के लिए तो इन्हीं के थ्रू जाएंगे ना। हम एफिलिएशन देते हैं, हमारा 92 यूनियन यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनियन उड़ीसा की एफिलेटेड हैं। हम नंबर 2 पर हैं उड़ीसा के अंदर जो है। तो राजा जी के कंधे पर अभी उड़ीसा का संगठन है? ये वर्कर के ऊपर है, ये तो सिर्फ उनको लीड करेंगे, उनको गाइड करेंगे और बक्सा रख देंगे। जिसको वर्कर हमारा एफिलेट जो एफिलेशन फीस देगा, एलिजिबल फॉर वोट है, वो वोट डालेगा। जिसको वो चुनेगा वो नेता रहेगा उड़ीसा के अंदर HMS का। ओडिशार कोड़ अनुकोणरू आसीथिले जो माने हिंद मजदूर सभार संगठन गंडी भितर रही कार्यक्रम कर आसुले। 8 वर्ष है आमर इलेक्शन ही ना, जो जो केंद्रीय संगठन तदबीर करने आसीथिले। निजे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आसी आम बहुत खुशी एवं ताक पाखे आभारी जे से ओडिशा को आसिले एवं आमको दिग्दर्शन देइछथि आमर आदर्श कौन रहिबा दरकार, हाउ विल बी इंडिपेंडेंट एवं सेल्फ ड्रिवेन। तेणुक से कार्यक्रम को आम आगामी 13 तारीख दिन आमर आनुष्ठानिक भाव में इलेक्शन करने जाऊँ। से मत कहते 2 जन सेंट्रल ऑब्जर्वर आसबे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम। 92टी अनुष्ठान जो मैंने एफिलिएशन रे अच्छी ताकर से लिस्ट आमको देइछथि, सेही माने will be eligible to elect their new leader
ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତୁ, ଯିଏ election ନା 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 ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକିନା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ HMSର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଲେ ମାପକାଠି। ଫ୍ରି ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ HMS ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। HMS କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବଳ ରହି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷର କଥାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗତକାଲି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଟୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି AITC ଆରମ୍ଭ କରି UTS ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ 5ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟାଭର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି କେଉଁ ବାଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ଘାରିଛି, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 95 ଟଙ୍କାରୁ କମୁନାହିଁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇକୋନୋମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଡମାଡୋଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ସହିତ ବେକାରୀ ଲାଚାରୀ ବେବସୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ HMS, गरीब लोगों को कथा कहबो HMS सम्मेलन किया था। वो किसानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। जितने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं अमेरिका से, जर्मन से और यूरोपियन यूनियन से, यूके से, उसमें किसानों के ऊपर बहुत बड़े हमले हैं। क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो अमेरिका में जाके बिकेगा नहीं, क्योंकि उस पर 18% टैक्स लगेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है अगर वो अमेरिका जाएगा तो उस पर 18%, और जो वहाँ से आएगा वो 0% पे है। वहाँ के किसान को 90% सब्सिडी देता है अमेरिका जो है। दूसरे जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो किसानी करने के लिए 90% गवर्नमेंट की तरफ से मदद करते हैं। पशुपालन के लिए भी वो 90% उनको मदद करते हैं, पैसा देते हैं बैंकों से। परंतु हमारे यहाँ पर उनको GST देना पड़ता है जो भी चीज़ खरीदेंगे, तो लिहाजा हम उनके बीच में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारा किसानी मर जाएगा, जनता मर जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मार्केट को कैप्चर कर लेंगे वो। इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और हमारे देश की 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं। तो लिहाजा वो उनके साथ भी अन्याय हुआ है, वो भी हमारे साथ में है और हम भी साथ में। अभी 10 तारीख को हमने पूरे देश के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट डे 9 को होता है, परंतु हमने 10 को मनाया है, जिसमें किसान भी हमारे साथ थे। और अभी हम दिल्ली में बहुत बड़ा एक पड़ाव करेंगे या मार्च टू दिल्ली करेंगे, जिसमें लाखों किसान और वर्कर मार्च करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आपने सरकार से कोई बातचीत की है? सरकार से बिल्कुल बात की है, लगातार उनके टच में है कि आप जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नागरिक विरोधी नीतियां हैं उनको आप कृपया करके वापस ले लीजिए, अन्यथा देश की जनता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी कि वर्कर जो है वो फोर्स लेबर हो जाए, बंधुआ मजदूर बन जाए, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कर दो, मालिक के आगे वो सरेंडर कर जाए। हमने लड़ कर अपनी सारी चीज़ें हक लिए थे, फैक्ट्री एक्ट बनवाया था, फैक्ट्री एक्ट को इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। ये कहते हैं ये यूनिवर्सल कोड है, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जो फैक्ट्री में वर्कर पहले 10 काम करते थे पावर वाला, उसको 20 कर दिया है। नॉन पावर वाली फैक्ट्री में जो पहले 20 वर्कर काम करता था उसको 40 कर दिया है। 65% वर्कर ऑफ द फैक्ट्री विल बी आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ दिस न्यू कोड। और उन्होंने फिर 100 वर्कर को अगर किसी मालिक ने क्लोजर करना है, शटडाउन करनी है। मुद्दे को लेकर तो भारतीय मजदूर संघ ने पिछले 2-4 दिन से पहले ये हड़ताल किया था और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने हड़ताल नहीं किया है, वो क्योंकि अपना फेस सेविंग करना चाहते हैं। दे आर आल्सो BMS वाले कहते हैं ना कि हम भी तो मजदूरों का संगठन है, तो अगर हम लड़ रहे हैं, हमने 8 हड़तालें की हैं, उन्होंने क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं हमारे साथ आए? क्योंकि उनका लाइसेंस मिलता है नागपुर से, हमारा लाइसेंस मिलता है वर्कर से। तो हम तो वर्कर के पास ही रहते हैं, वो रहते हैं नागपुर के पास। नागपुर जो कहेगा वही करेंगे। तो लिहाजा अच्छी बात है अगर वो वर्कर की डिमांड को जो हम उठा रहे हैं, हम संघर्ष में हैं, स्ट्रगल में हैं, तो वो भी आ जाए, अच्छी बात है। हम तो उनको निमंत्रण देते हैं। तो आपके साथ वो क्यों नहीं आते?
कोल में आए हैं, कोल की 5 दिन की हड़ताल में आए थे, हमने 3 दिन में उसको ठप कराया। उस वक्त नागपुर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था उनको? वो मिलता है, परंतु वहाँ पर अगर जहाँ पर एक जगह पर कोल माइन में हजारों वर्कर काम करते हैं, वहाँ पर 5 आदमी अगर काम पे जाएंगे तो उनको शर्म नहीं आएगी, वो कॉलोनी में रहेंगे नहीं, वहाँ पर उनके बच्चों को लोग ताने नहीं मारेंगे कि हमारा बाप तो लड़ रहा है और आप जो है वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। तो इसलिए शर्म के मारे उन्होंने कहा कि हम भी वर्कर से बाहर नहीं जा सकते, तो उनके साथ में गए, डिफेंस में गए। डिफेंस में उन्होंने हमारी 5 दिन की हड़ताल में शामिल रहे वो, तो जहाँ वो शामिल है हम उनका स्वागत करते हैं। अभी भी हम कोल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि उनका वेज एग्रीमेंट ड्यू है, जो 1 जुलाई से ड्यू हो गया है, तो वो हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हम आपके साथ में रहेंगे। तो आगे में उड़ीसा को संगठन के सशक्त करने के लिए क्या प्लान है आपका? हमारा यहाँ पर इलेक्शन ओवर ड्यू था, 18 में हुआ था। हमारे सारे सीनियर लीडर जो हैं वो एज की वजह से उनकी डेथ हो गई है, चाहे वो हमारा राजेंद्र सिंह था, चाहे उससे पहले जोगिंदर त्रिपाठी थे, चाहे केसी पात्रा थे। अब ये सीनियर मोस्ट बचे हैं, ये इलेक्टेड वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे को वर्कर के पास जाने के लिए तो इन्हीं के थ्रू जाएंगे ना, हम एफिलिएशन देते हैं। हमारा 92 यूनियन यहाँ पर बड़ी यूनियन उड़ीसा की एफिलेटेड है, हम नंबर 2 पर हैं उड़ीसा के अंदर जो है। तो राजा जी के कंधे पर अभी उड़ीसा का संगठन है, ये वर्कर के ऊपर है, ये तो सिर्फ उनको लीड करेंगे, उनको गाइड करेंगे और बक्सा रख देंगे, जिसको वर्कर हमारा एफिलेट जो एफिलेशन फीस देगा, एलिजिबल फॉर वोट है, वो वोट डालेगा, जिसको वो चुनेगा वो नेता रहेगा उड़ीसा के अंदर HMS का।